श्रीगणेशाय नमः। श्रीवाग्देव्यै नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र है गांग कुटा दिभ्यो ऋण घित। गांग कुटा दिभ्य प्रथमा पंचमी का बहुवचन, ऐणित प्रथमा का एक वचन, ङित प्रथमा का एक वचन। त्रिपदम इदम सूत्रम अस्ति। समास करेंगे कुट आदि ही एषाम ते कुटादयः। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। ञश्च अणश्च इति ञणौ ञणौ इतौ यस्य सः इणित् इणित् न इणित् ऐणित्। ग इत यस्य सः ङित्। इसका अर्थ करेंगे गांगादेशात् कुटादिभ्यश्च परे णितः प्रत्यया ङितः स्युः। गांग आदेश और कुटादि धातुओं से परे ईंट णित से भिन्न प्रत्यय ङित्वत होते हैं। उदाहरण है अध्यगीष्टा कुटिता। अगला सूत्र है विजा इट। विजय है पंचमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे विजय पर इडादि प्रत्ययो ङिद्वत्। विज धातु से परे इडादि प्रत्यय ङिद्वत् होते हैं। उदाहरण है उद्विजिता। अगला सूत्र है विभाषोर्णो। विभाषा प्रथमा का एक वचन, ऊर्णोः पंचमी का एक वचन। अर्थ करेंगे ऊर्णोतेः पर इडादि ही प्रत्ययो वा ङित् स्यात्। ऊर्णोय धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से ङित होते हैं, ङित्वत होते हैं। उदाहरण है ऊर्णुबिता ऊर्णविता। अगला सूत्र है सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन, अपित प्रथमा का एक वचन। नापित अपित। सबसे पहले समास करेंगे पा इत यस्य सः पित, नापित अपित। अर्थ कर लेंगे अपित सार्वधातुकम ङिद्वत् स्यात्। अपित सार्वधातुक ङिद्वत् होता है। उदाहरण है कुरुतः। असंयोगा लिट कित। असंयोगात पंचमी का एक वचन, लिट प्रथमा का एक वचन, कित प्रथमा का एक वचन। न संयोगः असंयोगः। तस्मात् असंयोगात्। असंयोगात् परो अपि लिट कित स्यात्।
असंयोग से परे अपित लिट कित होता है। अगला सूत्र है इंधि भवतिभ्यां च। इंधि भवतिभ्याम पंचमी का द्विवचन च अव्ययपदम। द्विपदम इदम सूत्रम। इंधिश्च भवतिश्च इति इंधि भवति ताभ्याम इंधि भवतिभ्याम। अर्थ कर लेंगे आभ्याम परो पिलिट कित स्यात्। इंधि और भू धातु से परे भी लिट कित होता है। उदाहरण है समीधे दस्यु हंतमम और बभूव। अगला सूत्र है मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वसह क्त्वा। तो मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वसह पंचमी का एक वचन, क्त्वा प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे रुदश्च विदश्च मुसश्च मृडश्च मृदश्च बुधश्च कुशश्च क्लिशश्च वदश्च वश्च इति मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वस तस्मात् मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वसः। अर्थ कर लेंगे एभ्यः सेट् क्त्वा कित् स्यात्। मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वस धातुओं से परे सेठ क्त्वा कित होता है। तो कित होगा, गुण नहीं होगा। तो उदाहरण है मृदित्वा मृदित्वा बुधित्वा कुशित्वा कृषित्वा उदित्वा उसित्वा। अगला सूत्र है रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छः संश्च। रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छः पंचमी का एक वचन, सन प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम त्रिपदम इदम सूत्रम अस्ति। समास करेंगे रुदश्च विदश्च मुषश्च ग्रहिश्च स्वपिश्च प्रच्छ इति रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छ तस्मात् रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छ। द्वंद्व समास है। अर्थ कर लेंगे एभ्यः सन क्त्वा चकितौ इस्तः। रुद विद मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छ धातुओं से परे सन और क्त्वा किद्वत होते हैं। तो रुरुदिशति रुदित्वा, विविदिशति विदित्वा आदि उदाहरण बनते हैं। अगला सूत्र है इको झल। इकः पंचमी का एक वचन, झल प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे इगंतात् झलादि संकित स्यात्। इगंत झलादि सन, इगंत धातु से परे झलादि सन किद्वत होता है। उदाहरण है बुभूषति। अगला सूत्र है हलंताच्च। हलंतात् पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। हलः अन्तः यस्य सः हलन्तः। हलः अन्तः यस्मिन् या यस्य सः हलन्तः तस्मात् हलन्तात्। तो हलंत एक समीपात धला परो झलादि संकित स्यात्। एक समीप हलंत धातु से परे झलादि सन किद्वत होता है। उदाहरण है बुभूषति। अगला सूत्र है हलंताच्च का उदाहरण है जुगुप्सति। इको झल का उदाहरण था बुभूषति। संभवतः ये सूत्र ही नहीं कहा हमने। इको झल इकः प्रथमा का एक पंचमी का एक वचन, झल प्रथमा का एक वचन। यदि कहा भी होगा तो भी दोबारा कह देते हैं। इगंतात् झलादि संकित स्यात्।
इगंत धातु से परे झलादिसन किद्वत होता है तो बुभूषति। इगंत धातु है भू और सा झलादिसन है, किद्वत होकर के बनेगा बुभूषति। तो अगला सूत्र है हलंताच्च। हलंत धातु से परे, हाँ तो हलंतात पंचमी का एक वचन। हल अंतः यस्मिन सह हलंतः तस्मात् हलंतात। तो हलन एक समीप हलंत धातु से परे झलादिसन किद्वत होता है तो जुघुक्षति। अगला सूत्र है लिंग सिचा वात्मने पदेषु। लिंग सिचा वात्मने पदेषु। लिंग सिचौ प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदेषु सप्तमी का बहुवचन। लिंग चा सिच्चा, लिंग चा सिच्चा इति लिंग सिचौ। अर्थ कर लेंगे। एक समीपात् धलः परौ झलादि लिंग आत्मने पत्परः सिच्चेत् येतौ कितौ स्तः। एक समीप हलंत धातु से परे, एक समीप हलंत धातु से परे झलादि लिंग आत्मने पत्परक सिच किद्वत होते हैं, जैसे कि तिप्सिष्ट। अगला सूत्र है उश्च। उहु पंचमी का एक वचन, चा अव्यय पदम। रिवर्णात् परौ झलादि लिंग तत्परः सिच्चेत् येतौ कितौ स्तः। रिवर्ण से परे झलादि लिंग आत्मने पत्परक सिच किद्वत होते हैं तो बनेगा वृषिष्ट। रिवर्ण है व्री में, रिवर्णांत है और लिंग पर में है तो वृषिष्ट। अगला सूत्र है वा गमः। वा अव्ययपदम, गमः पंचमी का एक वचन। गमः परौ झलादि लिंग सिचौ वा कितौ स्तः। गम धातु से परे झलादि लिंग और सिच विकल्प से किद्वत होते हैं। गम धातु से परे झलादि लिंग और सिच विकल्प से किद्वत होते हैं आत्मनेपद के विषय में। तो क्या बन जाएगा? असंगशिष्टा संगंशिष्टा समागता समागंस्ता। अगला सूत्र है हनः सिच। हनः पंचमी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन। अर्थ कर लेंगे तो सिच में भी, सिच तो आगम है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विकरण है। चली होता है, चली की जगह सिच हो जाता है, इसलिए सिच सूत्र के द्वारा। अगला सूत्र है हनः सिच। हनः सिच कित स्यात्। हन धातु से परे सिच कित होता है तो आहता बनता है, कित हो जाएगा तो अनुनासिक का अनुदात्तोपदेश बना तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि की चार सूत्र के द्वारा अनुनासिक नकार का लोप हो जाएगा। अगला सूत्र है यमो गंधने। यमः पंचमी का एक वचन, गंधने सप्तमी का एक वचन। गंधन चुगली को कहते हैं। अर्थ कर लेंगे यमः सिचकित स्यात् सूचने। यम धातु से परे सिचकित होता है सूचने अर्थात चुगली करने अर्थ में। तो उदायता कित हो जाएगा तो यहां पर भी यम धातु का जो मा है वह अनुनासिक है तो अनुदात्तोपदेश से इसका विलोप हो जाएगा कित मान करके। अगला सूत्र है विभाषोपयमने। विभाषा प्रथमा का एक वचन, उपयमने सप्तमी का एक वचन। उपयमन कहते हैं स्वीकार करने अर्थ में, विवाह को उपयमन कहा जाता है। तो यमः सिचकित्वा स्याद् विवाहे। यम धातु से परे सिचकित होता है विकल्प से विवाह में।
जैसे राम सीताम उपायता, राम ने सीता को स्वीकार किया, विवाह किया। तो उपायता में कित होने के कारण से यम धातु का जो मा था वह अनुनासिक था, उसका अनुदात्तो प्रदेश से लोप हो गया, तो बना उपायता। अगला सूत्र है स्थाघपो रिच्चा। स्थाघपो हो षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन, चा अव्यय पदम। समास करेंगे स्थाचा घुश्चा इति स्थाघु तयोः स्थाघवोः। अर्थ कर लेंगे अनयो रिदादेशा स्यात् सिच्चा कित स्यात् तभी। स्था और घु संज्ञक धातु से परे सिच कित होता है आत्मनेपद के विषय में, और धातु को इत अंतादेश होता है। तो क्या बन जाएगा? उपास्थित। यहां पर सिच कित होने के कारण से यहां पर सार्वधातुकार धातु के योग सूत्र के नहीं पुगंत लघु पदस्चा सूत्र के द्वारा उपास्थि इकार है अंत में, तो सार्वधातुकार धातु के योग सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त था, वह निषिद्ध हो गया, निषेध हो गया, तो उपास्थिता बना। अगला सूत्र है और वैसे ही आदिता अधिता बन जाएगा, क्योंकि भू संज्ञक भी को भी आदेश होता है। भू संज्ञा होती है दाधा भोदाप से दारूप धारूप धातु होगी, दाप दई को छोड़ करके। अगला सूत्र है न क्त्वा सेठ। न अव्ययपदम, क्त्वा प्रथमा का एक वचन, सेठ प्रथमा का एक वचन। सह इट सेठ, इट के सहित। तो अर्थ कर लेंगे सेठ क्त्वा कित न स्यात्, सेठ क्त्वा कित नहीं होता। यह अतिदेश सूत्र है। उदाहरण है शयित्वा। विवरण नहीं करेंगे, उदाहरण में उन उदाहरणों की सिद्धि कैसे होगी उसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य सूत्रों का पद और उसमें जो समास है वह है, तथा संस्कृत अर्थ और हिंदी अनुवाद करना, यह लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। अगला सूत्र है निष्ठा शींग स्विदि मिदि स्विदि धृषा। निष्ठा प्रथमा का एक वचन, शींग स्विदि मिदि स्विदि धृषा पंचमी का एक वचन। तो अर्थ कर लेंगे, समास करेंगे सींग स्विदिश्च मिदिश्च स्विदिश्च धृश्च इति शींग स्विदि मिदि स्विदि धृट तस्मात् शींग स्विदि मिदि स्विदि धृषः। तो अर्थ बन जाएगा एभ्यः से निष्ठा किन्न स्यात्। एभ्यः अर्थात शींग स्विदि मिदि स्विदि और धृष धातु से परे निष्ठा कित नहीं होते। निष्ठा संज्ञा प्रत्यय कित नहीं होते। निष्ठा संज्ञा होती है क्तक तवतु, निष्ठा से क्ता और तवतु प्रत्ययों की। ये भी अतिदेश सूत्र है। तो कित नहीं होंगे तो बन जाएगा शयितः शयितवान, वैसे ही प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान आदि आदि। मृषः तितिक्षायाम। मृषः पंचमी का एक वचन, तितिक्षायाम सप्तमी का एक वचन। मृषः से निष्ठा किन्न स्यात् तितिक्षायाम। मृष धातु से परे सेठ निष्ठा कित नहीं होती तितिक्षा अर्थ में। तो मर्षितः कित नहीं होता कहा है, तो कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। तो मर्षितः पुगंत लघु पदस्था सूत्र के द्वारा गुण होकर के बना है। मर्षितः मर्षितवान। अगला सूत्र है उदुपधात भावादि कर्मणो रण्यतरस्याम।
उदुपधात पंचमी का एक वचन, भावादि कर्मणोः सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। उत उपधा यस्य सः उदुपधः, उद उपधा यस्य सः उदुपधः तस्मात् उदुपधात्। अगला है भावादि कर्मणोः, द्वितीय पद। तो भावादि कर्मणोः, भावश्च आदि कर्मच इति भावादि कर्मणि, तयोः भावादि कर्मणोः। भावश्च आदि कर्मच इति भावादि कर्मणोः, भावादि कर्मणि तयोः भावादि कर्मणोः। तो बन जाएगा भावादि कर्मणोः अन्यतरस्याम अव्यय पद। तो अर्थ कर लेंगे, उदुपधात परा भावादि कर्मणोः से निष्ठा वा किन्न स्यात्। उकार उपधा वाली धातु से भाव और आदि कर्म में विकल्प से इडादि निष्ठा किद्वत नहीं होते। भाव और आदि कर्म में, आदि कर्म कहते हैं जो क्रिया जिस समय प्रारंभ हुई उस समय से, तो उसको आदि कर्म कहा जाता है। अगला सूत्र है पुंगः क्त्वा च। पुंगः पंचमी का एक वचन, क्त्वा प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। अर्थ कर लेंगे, पुंगः क्त्वा निष्ठा च सेठ किन्न स्यात्। पुंग धातु से परे क्त्वा और निष्ठा संज्ञक, पुंग धातु से परे सेठ क्त्वा और सेठ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय किद्वत नहीं होते। सेठ निष्ठा संज्ञक और सेठ क्त्वा किद्वत नहीं होते पुंग धातु से। सेठ भी होता है अर्थात वेट धातु है। तो इसके रूप बनाएंगे, पहला बन जाएगा पवित्वा, और जब इट नहीं होगा तो पूत्वा। वहां पर क्योंकि सेठ निष्ठा कहा है, सेठ क्त्वा कहा है, सेठ क्त्वा है नहीं तो किद्वत होगा नहीं, अर्थात वो किद्वत माना जाएगा। तो जब किद्वत सेठ क्त्वा किद्वत नहीं होता, सेठ यदि सेठ नहीं है, नेट है, तो किद्वत हो जाएगा, तो बन जाएगा पूत्वा, गुण नहीं होगा। वैसे ही पवितवान, पवितः पवितवान एक बनेगा, दूसरा बनेगा पूतः पूतवान। ऐसे उदाहरण बन जाते हैं। अगला सूत्र है नो पदार्थ फान्ताद्वा। नो पदार्थ पंचमी का एक वचन, थपान्तात थपान्तात पंचमी का एक वचन, वा अव्यय पदम त्रिपदम इदम सूत्रम। न उपधा यस्य सः नोपधः तस्मात् नोपधा। थपौ थफौ थश्च फश्च इति थपौ। थपौ अन्ते यस्य सः थपान्तः तस्मात् थपान्तात्। तो अर्थ कर लेंगे, सेठ त्वा किस्याद्वा
नकार उपधा वाली थकारांत फकारांत धातु से परे सेठ त्वा किद्वत विकल्प से होता है, क्योंकि वह नौपधात था फांता दुआ वह है, विकल्प से किद होगा तो बनेगा स्रथित्वा स्रंथित्वा। स्रंथ धातु है, नकार उपधा वाली है तो स्रंथित्वा, और जब किद्वत हो जाएगा तो बनेगा स्रथित्वा, और जब किद्वत नहीं होगा तो स्रंथित्वा। वैसे गुंफित्वा गुफित्वा। अगला सूत्र है वांची लुंचरितश्च। वांची लुंचरितः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम, द्विपदम इदम सूत्रम। वांचिश्च लुंचिश्च रिच्च रिच्च इति वांची लुंची रित्, तस्मात् वांची लुंची रितः, वांची लुंच रितः। अर्थ कर लेंगे शेर्त्वा किद्वा। वंची लुंची और रित धातु से परे शेठ त्वा किद्वत विकल्प से होता है। वंच लुंच और रित धातु से परे शेठ त्वा विकल्प से किद्वत होता है, तो बनेगा वचित्वा वंचित्वा, लुचित्वा लुंचित्वा, ऋतित्वा अर्थित्वा। अगला सूत्र है त्रिसिम ऋषि कृषेः काश्यपस्य। त्रिसिम ऋषि कृषेः पंचमी का एक वचन, काश्यपस्य षष्ठी का एक वचन, अर्थात विकल्प से। विकल्प की अनुवृत्ति तो वैसे भी आ रही है, अर्थात सम्मान के लिए, काश्यप ऋषि के सम्मान के लिए यहाँ पर उनका नाम रखा गया है। नहीं तो ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति आ ही रही थी तो आवश्यक नहीं था। दो रूप ही बनाना है तो दो रूप तो बन ही जाएंगे। तो समास करेंगे त्रिशिश्च मृषिश्च कृषिश्च इति त्रिसिम ऋषि कृषि, तस्मात् त्रिसिम ऋषि कृषेः। अर्थ कर लेंगे एभ्यः सेठ त्वा किद्वा। त्रिश मृष कृष धातु से परे सेठ त्वा किद्वत विकल्प से होता है, तो त्रिशित्वा तरशित्वा, त्रिशित्वा तरशित्वा, ये दो रूप बन जाएंगे। जब किद्वत होगा तो त्रिशित्वा, जब किद्वत नहीं होगा तो तरशित्वा बन जाएगा। उसी प्रकार से मृषित्वा मरसित्वा कृषित्वा कृषित्वा। अगला सूत्र है रलो विपधात् धलादेः संश्च। रलः पंचमी का एक वचन, विपधात् पंचमी का एक वचन, हलादेः पंचमी का एक वचन। उश्च इश्च इति वी उपधे यस्य सः व्युपधः तस्मात् व्युपधात्। हल आदि येषाम्, हल आदि यस्य तत् हलादि तस्मात् हलादेः। तो अर्थ कर लेंगे ते उपधे उश्च इश्च वी ते उपधे यस्य तस्मात् हलादेः रलन्तात् परोक्त्वासनो सेतौ वाकितौ स्तः। उकार इकार उपधा वाली, उकार इकार उपधा में है जिसके, उससे हलादी, हलादी धातु हो, इकार उकार उपधा में हो, हलादी हो और रलंत हो, ऐसी धातु से परे सेठ त्वा, ऐसी धातु से परे त्वा और सन, सेठ त्वा और सन किद्वत विकल्प से होते हैं।
इकार उकार उपधा में है जिसके उससे हलादी और अलंत धातु से परे, हलादी भी हो और अलंत भी धातु हो, ऐसी धातु से परे सेठ त्वा और सन विकल्प से किद्वत होते हैं। जैसे उदाहरण है दिद्युतिशते, द्युत धातु है। द्युत उकार उपधा वाली है। और कहा रलंत होना चाहिए, तो रलंत भी है। रल प्रत्याहार में ता आता है, क्योंकि हायावरट के हा या को छोड़कर, हा या वा को छोड़कर रा से लेकर के नीचे हल तक जाता है, अर्थात या वा, हा या वा रा, तो हा को छोड़कर या वा वर्णों को छोड़ करके बाकी सभी के सभी व्यंजन वर्ण रल प्रत्याहार में आते हैं। तो रलंत है, द्युत, हलादी है, दा है आदि में, तो उकार इकार उपधा वाली धातु भी है, उकार उपधा वाली धातु भी है, रलंत भी है और हलादी भी है। इसलिए इससे जो इरादी सन है वो किद्वत हो जाएगा, लेकिन विकल्प से होगा तो रूप बन जाएगा दिद्युतिशते और दिद्योतिशते, जब किद्वत नहीं होगा। अगला सूत्र है ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊ कालः प्रथमा का एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह। बहुवचन में वह। तेषां वाम, वां कालः इव कालः, वां कालः ऊ का काल, इव कालः के समान काल, वां कालः इव कालः यस्य सह ऊ कालः। वां कालः इव कालः यस्य सह ऊ कालः। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च प्लुच्च प्लुच्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो अर्थ करेंगे उश्च ऊश्च ऊश्च वह वांकाल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। एक मात्रिक, यहां पर उश्च ऊश्च ऊश्च से मात्रा का बोध करना है। एक मात्रिक उश्च, उश्च कह देने से ऊ कह देने से एक मात्रिक का बोध। ऊश्च द्विमात्रिक का बोध, ऊश्च त्रिमात्रिक का बोध। उश्च एक मात्रिक, ऊश्च द्विमात्रिक, ऊश्च त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक के समान इव कालः, समान काल है जिस अच का, यस्य सोच, जिस अच का क्रमात् क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, उसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाती है। एक मात्रिक की ह्रस्व, द्विमात्रिक की दीर्घ और त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा होती है। अगला सूत्र है अचश्च। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अचः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अचः षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम। क्योंकि अच के स्थान पर होना है, अचः उपस्थित होगा इसलिए षष्ठी।
अच्छा पंचमी में के एक वचन में भी बनता है, षष्ठी के एक वचन में भी बनता है, प्रथमा के बहुवचन में भी बनता है, प्रथमा के द्वितीय के बहुवचन में भी बनता है, 4 जगह अचहा बनता है। तो अचहा यहाँ षष्ठी का एक वचन है। च अव्यय पदम, तो अर्थ करेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर् यत्राच विधीयते तत्राच इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहां पर विधान किया जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहां पर विधान किया जाएगा वहां अचह यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अचों की ही होती है, हलों की तो होती नहीं। तो अचह यह अचश्च सूत्र के द्वारा अचह यह पद उपस्थित होकर के अच के स्थान पर करेगा। ह्रस्व हो जाए, दीर्घ हो जाए, प्लुत हो जाए आदि कहेगा जाता। अगला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चई ही अव्ययपदम उदात्तः प्रथमा का एक वचन। अर्थ कर लेंगे तालवादिषु स्वभागेषु स्थाने शूर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात् संज्ञा स्यात्। तालु आदि सभाग से जिसका ऊर्ध्व भाग से उच्चारण होता है उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। अर्थात उच्चारण स्थान जो भी है, चाहे कंठ है, चाहे नासिका है, चाहे दंत हो, चाहे जिह्वा मूलीय हो, आदि जिह्वा मूल हो या जिह्वा हो, जिसका जो भी उच्चारण हो उसका यदि ऊर्ध्व भाग से उच्चारण होता है उसको उदात्त कहते हैं। उस अच की उदात्त संज्ञा हो जाती है तो कहेंगे हाँ, तो तालु आदि सभाग से जिसका ऊर्ध्व भाग से उच्चारण होता है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। जो ऊंचा बोला जाए, जो उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थान का ऊंचे स्वर से जो बोला जाता है उसको उदात्त कहते हैं। जैसे माने आ वर्ण है, आ बोलना है, तो इसी को जब ऊंचा बोलेंगे उसको उदात्त बोलेंगे। जैसे आ, यह उदात्त हो जाएगा। और यदि इसी को आगे देखते हैं तो जो भी उच्चारण स्थान होता है उस उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से अर्थात थोड़ा ऊंचे स्वर से यदि वो बोला जाता है तो उसको उदात्त कहते हैं। अगला है नीचे ही अनुदात्तः, नीचे अनुदात्तः, नीचे ही अव्ययपदम अनुदात्तः प्रथमा का एक वचन। न उदात्तः अनुदात्तः, उदात्त ना होना अनुदात्त है, तो अनुदात्त यह संज्ञा है। तो क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं ताल्वादिषु सभागेषु स्थाने स्वधो भागे निष्पन्नो अजनुदात्त संज्ञा स्यात्। तालु आदि सभाग से जिसका अधो भाग से उच्चारण होता है उस अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। अधो भाग अर्थात जो उच्चारण स्थान है उसका दबा हुआ स्वर से यदि बोला जाए वह शब्द तो उसको अनुदात्त कहते हैं, उस अच को अनुदात्त कहते हैं। जैसे अ दबा स्वर से बोले और आ उदात्त हो गया, आ यह अनुदात्त हो गया। संस्कृत में हम जो बोलेंगे वह लिख सकते हैं, अन्य भाषाओं में यह नहीं है। वह बोलते तो हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि सब का उच्चारण करते हैं लोग, तेज भी बोलते हैं, दबी आवाज में भी बोलते हैं, सभी भाषाओं में, लेकिन उसको लिख नहीं सकते। किसी ने कुछ कहा है तो वह किस स्वर से कहा है उसको लिखा नहीं जा सकता। दूसरी भाषाओं में, संस्कृत में उसको लिखा जा सकता है। अलग बात है कि आज के समय में लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग लोग नहीं करते, लेकिन पहले करते थे।
उदात्त अनुदात्त स्वरित का बोध होता था। सामने वाला जैसे बोलता था वैसे वो लिख करके सामने दूसरा व्यक्ति दे देता था कि ये व्यक्ति ऐसा बोला है। अगला सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः प्रथमा का एक वचन, स्वरितः प्रथमा का एक वचन। उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्म जिसमें समाहित होते हैं ऐसे अच वर्ण की स्वरित संज्ञा होती है। अर्थात जो उच्चारण स्थान होता है उस उच्चारण स्थान का सामान्य उच्चारण करना, न ही ऊंचा बोलना न ही दबा हुआ बोलना, उसको ही स्वरित कहते हैं। अगला सूत्र है तो क्वबोश्वाह अग्निमीले आदि उदाहरण दिए गए हैं। अगला सूत्र है तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम। तस्य षष्ठी का एक वचन, आदितः अव्यय पदम। तस्यादितः उदात्तम प्रथमा का एक वचन, अर्धह्रस्वम प्रथमा का एक वचन। आदितः तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, अर्धम ह्रस्वम अर्धह्रस्वम, आधा ह्रस्व। तो ह्रस्व का आधा, इसका अर्थ कर लेते हैं। तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। ह्रस्व ग्रहण यहां स्पष्टता के लिए है। तो इसका अर्थ करेंगे स्वरितस्यादितोर्धम उदात्तम बोध्यम। स्वरित का जो आधा, स्वरितस्यादितोर्धम उदात्तम ह्रस्वम, स्वरित का जो आदि आधा वह उदात्त होता है। स्वरितस्य आदितः, स्वरित का जो आदि अर्ध ह्रस्व है, अर्ध है, उसको क्या कहेंगे? उसको वह उदात्त है। यह प्रश्न आया कि स्वरित में कितना उदात्त हो कितना अनुदात्त हो, किसको हम स्वरित कहेंगे, कितने को हम स्वरित मान लें? आपने कहा कि जो ऊंचा बोला जाए वह उदात्त है, जो नीचे बोला जाए वह अनुदात्त है। स्वरित कितने को माने हैं, कितने तक मान सकते हैं? क्योंकि उदात्त अनुदात्त जिसमें दोनों होते हैं उसको स्वरित कहा जाता है, अर्थात बीच का बोला जाता है। तो कहां तक माना जाए उसको? तो कहते हैं कि स्वरित का आदि अर्ध जो होता है वह उदात्त होता है और परिशेषार्थ अनुदात्त होता है। इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहां ह्रस्वम ग्रहण करने से यह सिद्ध होता है कि यदि ह्रस्व मात्रा वाला वर्ण है तो उसका आधा उदात्त है और आधा अनुदात्त है, और यदि दीर्घ मात्रा वाला अच है तो उसका ह्रस्व का एक मात्रा का आधा उदात्त है और डेढ़ मात्रा जो है अनुदात्त है। इसी प्रकार से प्लुत जो त्रिमात्रिक है उसका ह्रस्व अर्थात एक मात्रा का आधा उदात्त है और 2.5 मात्रा अनुदात्त है। ऐसा भी कुछ विद्वान मानते आए हैं।
दोनों ही पक्ष शास्त्र सम्मत है। अगला सूत्र है, तो उदाहरण में क्वबो स्वाहा अग्निमीले, क्वबो स्वाहा अग्निमीले, क्वबो स्वाहा और अग्निमीले, अग्निमीणे में बोलते, अग्निमीले। अगला सूत्र है, एक श्रुति दूरात संबुद्धौ। एक श्रुति प्रथमा का एक वचन, दूरात पंचमी का एक वचन, संबुद्धौ सप्तमी का एक वचन। एका श्रुति, एका श्रुति ही यस्याह सा एक श्रुति, एका श्रुति ही यस्याह सा एक श्रुति है। एक प्रकार का एक जैसा सुना जाए उसको एक श्रुति कहते हैं। दूरात संबोधने वाक्यम एक श्रुति स्यात्। दूर से संबोधन में जो वाक्य उसको एक श्रुति होती है। दूर से संबोधन में जो वाक्य होता है उसको एक श्रुति हो जाती है। दूरात संबोधने वाक्यम एक श्रुति स्यात्। जैसे आगच्छ भो मानवक, मानवक, इसमें कोई स्वर लगाने का विषय नहीं है। वह उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, इसका कुछ भी विषय में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। एक श्रुति है, सामान्य रूप से बोला जाता है। एक श्रुति का अर्थ है सामान्य बोलना, एक श्रुति, एक समान बोलना ही एक श्रुति कहलाता है। अगला सूत्र है, यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख सामसु। यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख, यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख सामसु। हाँ, तो यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्मणि सप्तमी का एक वचन, अजपन्योंख सामसु सप्तमी का बहुवचन है। यज्ञ कर्मणि सप्तमी का एक वचन, अजपन्योंख सामसु सप्तमी का बहुवचन। यज्ञस्य कर्म, यज्ञ कर्म, यज्ञस्य कर्म, यज्ञ कर्म, तस्मिन् यज्ञ कर्मणि। जपश्च न्योंखश्च सामच इति जपन्योंख साम, इति जपन्योंख सामानि, न जपन्योंख सामानि इति अजपन्योंख सामानि, तेषु अजपन्योंख सामसु। अर्थ कर लेंगे, यज्ञ क्रियायाम मंत्रे एक श्रुति स्यात् जपादीन वर्जयित्वा। यज्ञ क्रिया में जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें एक श्रुति होती है। जप, न्योंख और साम को छोड़कर। जप, न्योंख, साम को छोड़कर यज्ञ कर्म में जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें एक श्रुति होती है। एक समान बोले जाते हैं, अर्थात स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य रूप से भी बोला जा सकता है। अगला सूत्र है, उच्चैस्तरां वा वषट्कारः। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वर कंठ से होता है, स्वर हाथ से नहीं होता है या सिर से नहीं होता है। हाथ और सिर का जो स्वर होता है वह पहचानने के लिए होता है। जब हम हाथ या सिर
उदात्त अनुदात्त स्वरित के अनुसार उसको हिलाते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि हम कौन सा स्वर बोलने वाले हैं, तो और सहज हो जाता है। इसलिए हाथ से या सिर से स्वर लगा देते हैं, लेकिन कंठ का ही स्वर महत्वपूर्ण होता है। यदि आप कंठ से मंत्र में उदात्त अनुदात्त स्वरित का ख्याल नहीं रखते हैं और हाथ से ही केवल लगा रहे हैं, तो वह मंत्र अशुद्ध ही माना जाता है। अगला सूत्र है उच्चैस्तराम व वषट्कारः। उच्चैस्तराम, उच्चैस्तराम षष्ठी का बहुवचन, व वषट्कारः उच्चैस्तराम अव्यय पदम है, क्योंकि तरफ प्रत्यय होता है। उच्चैस्तराम अव्यय पदम व अव्यय पदम वषट्कारः प्रथमा का एक वचन। वषट, वौषट, वौषट को ही वषट यहां बोला जा रहा है। तो हम अर्थ करेंगे, यज्ञ कर्मणि वौषट शब्द उच्चैस्तराम वा स्यादेक श्रुतिर्वा। यज्ञ कर्म में वौषट शब्द, यज्ञ कर्म में वौषट शब्द उदात्ततर होता है विकल्प से। यज्ञ कर्म में वौषट शब्द उदात्ततर होता है विकल्प से, एक श्रुति भी होती है। शास्त्र आदेश जहां जहां एक श्रुति के लिए कहता है वहां पर एक श्रुति कर सकते हैं, लेकिन जहां पर शास्त्र आदेश नहीं है वहां पर तो स्वर लगाना ही है। उसके बगैर मंत्र अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए कहा है स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। यदि मंत्र में स्वर न लगाया जाए, वर्ण अशुद्ध बोला जाए, तो यजमान का हानि होती है। जिस प्रकार से यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, इंद्र को मारने के लिए जो मंत्र पढ़े गए थे वह इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले बन गए। विभाषा छंदसी, विभाषा प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। छंदस विभाषा एक श्रुति स्यात्। वेद में विकल्प से एक श्रुति होती है। छंदस विभाषा एक श्रुति स्यात्, वेद में एक श्रुति विकल्प से होती है। सामान्य स्वर से बोला जा सकता है, एक श्रुति विकल्प से होती है। वेद स्वर के साथ बोले तो अच्छी बात है, स्वर के साथ ना भी बोले तो वेद में विकल्प से एक श्रुति कर सकते हैं, एक स्वर में बोल सकते हैं। अगला सूत्र है न सुब्रह्मण्यम श्रुतस्य तु उदात्तः। सुब्रह्मण्य न सुब्रह्मण्यायाम न अव्यय पदम। सुब्रह्मण्यायाम सप्तमी का एक वचन, न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य सप्तमी का एक वचन, तु अव्ययपदम उदात्तः प्रथमा का एक वचन। तू भी प्रथमा का एक वचन कह सकते हैं। तू अव्ययपदम, तो
अर्थ करेंगे। सुब्रह्मण्याख्ये निगते यज्ञ कर्मणि विभाषा छंदसी च प्राप्ता एक श्रुतिर्वा स्यात् श्रुतिस्योदात्तश्च। सुब्रह्मण्याख्य नामक निगत में, सुब्रह्मण्य नामक जो निगत है उसमें यज्ञ कर्मण्य विभाषा, यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख सामसु सूत्र से लेकर विभाषा छंदसी तक जो एक श्रुति का विधान किया गया है वह नहीं होता। सुब्रह्मण्य नामक निगत जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख सामसु से लेकर के विभाषा छंदसी तक जो सूत्र है इनमें जो एक श्रुति प्राप्त है वह सुब्रह्मण्य नामक निगत में प्रयुक्त नहीं होती, वह नियम लागू नहीं होते, वहां एक श्रुति नहीं होती। एक श्रुति, हाँ, जो विकल्प से एक श्रुति प्राप्त है वह नहीं होती। सुब्रह्मण्याख्ये निगते यज्ञ कर्मणि विभाषा छंदसी च प्राप्त एक श्रुति ही वा, अर्थात विकल्प से होती है ना, एक श्रुति नहीं होती है। यहाँ पर दिखावट में थोड़ी गड़बड़ी है, स्पष्टता से ना सुब्रह्मण्य नाम कहा गया है। स्वरितस्य उदात्तश्च स्यात्, हाँ, स्वरित के स्थान पर उदात्त हो जाता है। सुब्रह्मण्य नामक निगत में यज्ञ कर्मण्य जपन्योंख सामसु सूत्र से लेकर विभाषा छंदसी तक जो सूत्र में एक श्रुति कही गई है वह नहीं होती। हाँ, स्वरित की जगह उदात्त जरूर हो जाता है, इतना होता है, इससे ज्यादा भिन्नता नहीं आती, अर्थात बाकी जगह स्वर का प्रयोग होता है। अगला सूत्र जैसे सुब्रह्मण्यों, सुब्रह्मण्यों उदात्त हो गया, स्वरित के स्थान पर उदात्त हो जाता है, तो सुब्रह्मण्यों तो ण्यों ओ खिंच जाता है। अगला सूत्र है देव ब्रह्मणोर अनुदात्ता। देव ब्रह्मणों सप्तमी का द्विवचन, अनुदात्ता प्रथमा का एकवचन। देवश्च ब्रह्मच इति देव ब्रह्मणि, देव ब्रह्मणौ, देवश्च ब्रह्मा च, देवश्च ब्रह्मा च इति देव ब्रह्मणौ, तयोः देव ब्रह्मणों। अर्थ कर लेंगे। अनयोः स्फुरितस्यानुदात्तः सुब्रह्मण्यायाम्। देव और ब्रह्मण शब्द, देव और ब्रह्मण शब्द के स्वरित के स्थान पर अनुदात्त होता है। देव और ब्रह्मण शब्द के स्वरित के स्थान पर अनुदात्त होता है सुब्रह्मण्य नामक निगत में। देव और ब्रह्मण शब्द के, देव और ब्रह्मण शब्द के स्वरित के स्थान पर अनुदात्त होता है सुब्रह्मण्य नामक निगत में। देवा ब्रह्माण आगच्छत, देवा ब्रह्माण आगच्छत, देव ब्रह्मण शब्द को हो जाता है देवा ब्रह्माण आगच्छत, स्वरित के स्थान पर अनुदात्त हो जाता है। अगला सूत्र है स्वरितात संहितायाम अनुदात्तानाम। स्वरितात पंचमी का एक वचन, संहितायाम सप्तमी का एक वचन, अनुदात्तानाम षष्ठी का बहुवचन। संहितायाम कहीं कोई समास नहीं है, तो अर्थ कर लेंगे स्वरितात परेशाम अनुदात्तानाम संहितायाम एक श्रुति स्यात्। स्वरित से परे, स्वरितात परेशाम स्वरित से परे, अनुदात्तानाम अनुदात्त के स्थान पर, संहितायाम संहिता में एक श्रुति होती है। स्वरित से परे अनुदात्त के स्थान पर एक श्रुति हो जाती है संहिता में, तो इमम में गंगे यमुने सरस्वती, अनुदात्त के स्थान पर एक श्रुति हो जाती है इमम में गंगे यमुने सरस्वती। अगला सूत्र है
उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, उदात्त स्वरित परस्य, उदात्त स्वरित परस्य षष्ठी का एक वचन, सन्नतरः प्रथमा का एक वचन। उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, उदात्त स्वरितौ परौ, उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् सः उदात्त स्वरित परः तस्य उदात्त स्वरित परस्य, उदात्तः स्वरितः, उदात्त स्वरित परस्य, पहले करेंगे उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् सः उदात्त स्वरित परः तस्य उदात्त स्वरित परस्य। सन्नतरः तो अनुदात्त को ही कहा जा रहा है, तो अनुदात्त तर अर्थात और ज्यादा अनुदात्त हो जाते हैं, ज्यादा अनुदात्त हो जाते हैं, तो अनुदात्त तर कहलाता है। तो अर्थ करेंगे उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् तस्यानुदात्त तरः स्यात्। उदात्त और स्वरित से परे, उदात्त और स्वरित से परे, उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात्, उदात्त और स्वरित पर में है जिससे उसको अनुदात्ततर होता है। अनुदात्तस्य अनुदात्ततरः स्यात्। उदात्त स्वरितौ परः, उदात्त स्वरित परस्य, उदात्त और स्वरित से परे अनुदात्ततर होता है। संहिता में इमम में सरस्वती सुतुद्री, उदात्त और स्वरित, उदात्त स्वरित परः, उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात्, उदात्त और स्वरित पर, उदात्त स्वरितौ परौ, उदात्त और स्वरित परौ यस्मात् पर में है जिससे, तस्य अनुदात्त तरह उस अनुदात्त को अनुदात्त तर होता है। तो सरस्वती सुतुद्री ये वैदिक सूत्र है। अगला सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय। वैदिक सूत्र कहते जरूर हैं, लेकिन पहले लौकिक में भी ऐसा प्रयोग होता था। स्वर आदि का प्रयोग तो पहले लौकिक संस्कृत में भी होता था, अब भी होता है, लिखते नहीं हैं लेकिन बोलते तो हैं। कभी कभी ऊंचा स्वर से बोलते हैं, कभी नीचा स्वर से बोलते हैं, तो बोल तो रहे हैं। लिखने के समय में जैसे अन्य भाषाओं में लिखने लगे वैसे ही संस्कृत में भी लोग स्वर का ख्याल न रखते हुए लिखने लगे हैं, लिखते हैं। लेकिन प्राचीन जो संस्कृत है, पहले बोली जाने वाली जो संस्कृत थी, उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित का ख्याल रखा जाता था। अगला सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय। तो अपृक्त प्रथमा का एक वचन, एकाल प्रथमा का एक वचन, प्रत्यय, एकाल प्रत्यय, प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। अपृक्त एकाल प्रत्यय, एकश्चासौ अलचा इति एकाल, एकश्चासौ अलचा इति एकाल। अर्थ कर लेंगे अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक अपृक्त एकाल प्रत्यय यह सो अपृक्त संज्ञा से आते, एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त संज्ञक होता है।
तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः प्रथमा का एक वचन, समानाधिकरणः प्रथमा का एक वचन, कर्मधारयः प्रथमा का एक वचन। तत्पुरुष तो संज्ञा है, समानाधिकरण में समास हुआ है। समानम अधिकरणम यस्य तत्समानाधिकरणम। समानम अधिकरणम यस्य तत्समानाधिकरणम। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय भी संज्ञा है, तो अर्थ कर लेंगे समानाधिकरण पदकस् तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञो भवति। समानाधिकरण पदक जो तत्पुरुष समास, उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा उसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी। तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है। अगला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमा का एक वचन, समासे सप्तमी का एक वचन, उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन। प्रथमया निर्दिष्टम प्रथमा निर्दिष्टम तृतीया तत्पुरुष समास है। उपसर्जनम संज्ञा है, तो इसका अर्थ कर लेंगे समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञा स्यात्। समास शास्त्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम अपूर्व निपाते सप्तमी का एक वचन। एक विभक्ति अर्थात एका विभक्तिर यस्य यस्य तत् एक विभक्ति। एक विभक्ति एका विभक्ति ही यस्य तत् एक विभक्ति। एक विभक्ति च आगे है पूर्वश्चासो निपातश्च इति पूर्व निपातः न पूर्व निपातः अपूर्व निपातः। कर्मधारय गर्भ नए तत्पुरुष समास है। समास है तो तत्पुरुषः प्रथमा कर्मधारय क्या प्रथमा निर्देश एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। विग्रहे अन्यत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञा स्यात्। विग्रह में जो नियत विभक्तिक होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। विग्रह में जो नियत विभक्तिक होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। जिसका विभक्ति बदलती नहीं है उसको ही नियत विभक्ति कहते हैं। अगला सूत्र है जैसे निष्कृ सांबी। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। अर्थवत धातुरा प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवत प्रथमा का एक वचन, अधातु प्रथमा का एक वचन, अप्रत्ययः प्रथमा का एक वचन। अर्थः अस्ति। अर्थः यस्मिन् अस्ति इति अर्थवत्। अर्थ इसमें है वो अर्थवत् है। अर्थः अस्मिन् अस्ति इति अर्थः अस्मिन् अस्ति तत् इति अर्थवत्। तो अर्थ है जिसमें उसको अर्थवत कहते हैं, अर्थवान। अधातु न धातु अधातु अप्रत्ययः। अप्रत्ययः न प्रत्ययः अप्रत्ययः। अर्थ कर लेंगे
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्ययान्त को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूपों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाः प्रथमा का बहुवचन च अव्यय पदम। समास कर लेंगे। कृच्च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तद्धित समासाः। तो कृत तद्धितांतो समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा से कृदंत तद्धितांत और समास की, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन। समास नहीं है, अर्थ कर लेंगे। क्लीबे प्रातिपदिकस्य अजन्तस्य ह्रस्वः स्यात्। नपुंसक लिंग में, अजंत नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। क्लीबे नपुंसक लिंग में प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक को, प्रातिपदिक के स्थान में अजंतस्य, अजंत प्रातिपदिक को क्या हो जाता है? बोले ह्रस्व, ह्रस्व हो जाता है। जैसे कि श्रीपम, श्रीपा से श्रीपम, श्रीम पाति की श्रीपा, श्री की जो रक्षा करता है वह करती है वह श्रीपा है, करता है वह श्रीपा है। श्रीपा तो पुल्लिंग में भी श्रीपा ही बनेगा, क्योंकि ह्रस्व करने वाला सूत्र नहीं है, केवल नपुंसक में करता है, तो श्रीपम। जैसे विश्वपा, विश्वपाति विश्वपा, वैसे श्रीम पाति इति श्रियम पाति इति श्रीपा, पुल्लिंग में बनेगा। स्त्रीलिंग में भी श्रीपा ही बनेगा, नपुंसक लिंग में श्रीपम, विश्वपम। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, गोस्त्रियोः षष्ठी का द्विवचन, उपसर्जनस्य षष्ठी का एक वचन। समास करेंगे। गौचा स्त्रीचा इति गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः। गौचा स्त्रीचा इति गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य, उपसर्जन संज्ञा। तो कह रहे हैं उपसर्जनम जो गो शब्द स्त्री प्रत्ययांतं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और स्त्री प्रत्ययांत तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। उपसर्जन संज्ञक गो शब्द हो या उपसर्जन संज्ञक स्त्री प्रत्ययांत तदंत शब्द हो, तो उसकी तदंत प्रातिपदिक शब्द हो उसको ह्रस्व हो जाता है। जैसे उपागु, वहां ह्रस्व हो जाता है। अधिस्त्री ह्रस्व हो जाता है। अगला सूत्र है लुक तद्धित लुकी। आज यहीं पर विराम देते हैं, बहुत समय हो चुका है, 11 बज गया। नारायण।